डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अपनी वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम धनु यानी कि सजिटेरियस के बारे में बात करेंगे कि ऐसी क्या 10 वजह होती है जो इनके जीवन में दुख का कारण बनती है। इस वीडियो को आप आलोचनात्मक ना लेकर इन पॉइंट्स पे यदि काम करेंगे, अपने जीवन में इनको एक्सेप्ट करेंगे, इन पे काम करेंगे तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं सकारात्मकता बढ़ेगी। इसके साथ ही मैं वो राशियां भी बताऊंगा जिनसे थोड़ा आपको बच के रहना चाहिए, जो आपके दुख का कारण बन सकती हैं। वो समय बताऊंगा जो आपके जीवन में थोड़ा कठिनाई भरा होता है, और एक उपाय भी बताऊंगा जो आप नियमित तौर पे करेंगे तो आपके जीवन में कुछ सकारात्मकता तो अवश्य बढ़ेगी। एक व्यक्ति के जीवन में जब हम ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो लग्न और राशि दोनों का प्रभाव रहता है। ये कह देना कि केवल लग्न होता है सब कुछ, ये कह देना कि केवल राशि होती है सब कुछ, गलत चीज़ है। हमारा ज्योतिष बहुत विस्तृत है, भारतीय ज्योतिष, और उसमें लग्न राशि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यदि आपका लग्न धनु है तब भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आपकी चंद्र राशि धनु है तो भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं धनु के लिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का। तो सबसे पहला कारण जो इनको दुख देता है, या इनका पहला कारण जो दुख की वजह बनता है, वो है इनका इनकंसिस्टेंट होना। इनके जीवन में कंसिस्टेंसी की बहुत कमी होती है, किसी भी चीज़ में ये कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, फिर कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंसी की कमी आ जाती है। उसका कारण क्या है? बिना कारण तो कुछ नहीं होता। कारण ये है कि ये जो राशि है धनु, ये द्विस्वभाव की राशि है। जितनी भी द्विस्वभाव की राशियां होती है 3, 6, 9, 12, जहाँ एक तरफ ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, लेकिन इनके जीवन में कंसिस्टेंसी की कमी होती है। अब बृहस्पति भले ही इनके राशि के स्वामी है, लेकिन फिर भी वो जो द्विस्वभाव का होना है राशि का, वो अपनी इनकंसिस्टेंसी दे के ही जाता है। ये जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर ये थोड़ा सा अपने जीवन में कंसिस्टेंसी ले आए, लेकिन क्योंकि इतना प्रभाव ज़्यादा है, वो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं इनके जीवन में लैक करती है, और इसके कारण ये जीवन में कभी कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो इनकी दुख की सबसे पहली वजह बनती है इनका इनकंसिस्टेंट होना। दूसरा कारण, बहुत अड़ियल होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं। एक होता है ज़िद्दी होना, एक होता है बहुत ज़िद्दी होना, तो ये दूसरी कैटेगरी में आते हैं। अगर इन्होंने किसी चीज़ को ठान लिया कि भाई मैंने ये करना है, अब भले ही उसमें इनका नुकसान हो रहा है, उनको कई बार पता भी होता है कि मैंने ये चीज़ करी तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मेरा नुकसान होगा, लेकिन क्योंकि रिजिडनेस इतनी है, इतनी अड़ियल होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, कि कई बार जानबूझकर वो काम करते हैं जिससे इनको पता है कि नुकसान होना ही है, और फिर बाद में अपने जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। तो दूसरा कारण इनका बनता है बहुत ज़िद्दी होते हैं, रिजिड होते हैं, कह सकते हैं कि थोड़े अड़ियल भी होते हैं। जहाँ तक तीसरे पॉइंट की बात है, वो है इनका ओवर कॉन्फिडेंट होना। बहुत विचित्र सी चीज़ मैंने देखी है इनके अंदर। कुछ लोग होते हैं वो अपने पर्टिकुलर कार्य में कॉन्फिडेंस तो रखते हैं, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सिंगर है, उसको अपनी सिंगिंग पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है, कभी कभी वो उस पर ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है कि चलो आज मैं ये कर लूँगा, आज ये गाना गा लूँगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। ये लोग कहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं? जिस बारे में इनको ज़्यादा जानकारी होती भी नहीं है, वहाँ पे भी कभी कभी इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, भले ही इनको नहीं पता कि उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं, वो आगे कैसे बढ़ेगा, लेकिन गलत जगह पर इनके जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो भी इनको कई बार दुख देकर, नुकसान देकर अवश्य जाता है। तो तीसरा कारण ओवर कॉन्फिडेंस। चौथा कारण एंग्जाइटी। इस राशि या इस लग्न से ज़्यादा कोई एंग्जाइटी नहीं रखता, कोई ज़्यादा एंग्शियस नहीं होता। जितनी एंग्जाइटी इनके अंदर होती है, एक होती है एंग्जाइटी, एक होती है बहुत एंग्जाइटी, एक होती है टू मच एंग्जाइटी। जो दो टू मच एंग्जाइटी के अंदर लोग आते हैं वो धनु राशि या धनु लग्न के लोग होते हैं। इनको रात को बोल दो कि भाई सुबह लगता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, छोटी सी कोई बात हो, कि रात भर सोएंगे नहीं, सोचते रहेंगे क्या होगा, क्या कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं अपने आप को, क्या क्या हो सकता है अगर
वो चीज़ हम ढंग से नहीं कर पाए। शॉर्ट टर्म चीज़ों को लेकर भी और लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेकर भी ये छोटी छोटी बात पर एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, इनके जीवन में एंग्शियसनेस भर जाती है और ये एंग्जाइटी इनको बहुत तंग करती है, इनको मेंटल प्रॉब्लम्स भी देती है, इनके रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम लाती है, इनके परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम लाती है और कहीं ना कहीं इनको स्लीप डिसऑर्डर भी दे जाती है। जैसे जैसे इनकी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, इनको स्लीप की प्रॉब्लम भी आती रहती है और अल्टीमेटली यदि आप ढंग से सोते नहीं हो तो आपके पूरे जीवन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है। तो चौथी वजह एंग्जाइटी। पांचवा कारण एंगर, गुस्सा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। एक तो ये अग्नि तत्व की राशि है, यहाँ से साफ पता चल रहा है कि इनके अंदर एक अग्नि तत्व होता है। दूसरा, आपने धनु का सिंबल देखा होगा, एक धनुर्धर होता है, एक जो वॉरियर होता है, धनुष बाण लेकर खड़ा होता है, तो वहाँ से भी एक एग्रेशन आता है। बहुत एग्रेसिव होते हैं। एक बार यदि इनको गुस्सा आ गया उसके बाद तो फिर या तो उस व्यक्ति से इनके संबंध खत्म होते हैं या अपना ही कुछ नुकसान करा बैठते हैं। तो एग्रेशन भी एक इनके दुख का कारण अवश्य बनता है। छठा कारण, ये डिप्लोमेटिक नहीं हो पाते। ये आइदर आपको पसंद करेंगे या आपको नापसंद करेंगे, इनके लिए बीच का कोई पाथ नहीं होता। कई लोग होते हैं आज के जीवन में वो थोड़े डिप्लोमेटिक रहते हैं और बहुत आगे बढ़ जाते हैं, इनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। काम में भी अगर जहाँ पे ये कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे भी ये ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं हो पाते, जी हुजूरी करने वाले नहीं होते। अपने काम से काम रखते हैं, काम हुआ उसके बाद घर वापस आ गए। लेकिन आज के कोई आप बड़ी कंपनी में काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ पर आपके कनेक्शंस कैसे हैं, आपके रिलेशन कैसे हैं, वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती है, जो कि ये लोग नहीं कर पाते। ये डिप्लोमेटिक नहीं हो पाते, दे लैक डिप्लोमेसी। अगर बातों को थोड़ा घुमा फिरा के बोलना है, थोड़ा उनको सुंदर बना के बोलना है, थोड़ा मिठास के साथ बोलना है, वो इनसे बिल्कुल नहीं हो पाता कि जैसों को तैसा बोल देते हैं। लोगों के साथ व्यवहार भी इनका ऐसा ही होता है कि अगर पसंद करते हैं तो अच्छा व्यवहार होगा, नहीं करते तो थोड़ा रूड भी हो जाते हैं। तो ये इनके जीवन का छठा कारण बनता है कि इनको डिप्लोमेसी करनी नहीं आती, ये डिप्लोमेटिक नहीं होते। सातवां कारण, आत्मसम्मान बहुत होता है इनमें, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो की तरफ भी चली जाती है और बहुत फाइन लाइन, थिन लाइन होती है दोनों के बीच में। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में थिन लाइन होती है और ये उस लाइन को पार कर जाते हैं और उस ईगो के कारण, उस अहम के कारण कभी कभी अपना नुकसान करा बैठते हैं। कई ऐसे धनु लग्न और राशि के जातकों की मेरे पास कुंडली है जो छोटी सी बात को लेकर उस बात को अपने ईगो पे ले गए और उन्होंने अपने संबंध खराब किए, अपना पैसा नुकसान किया। तो ईगो भी कहीं ना कहीं इनके जीवन में एक दुख का कारण बनता ही है। आठवां पॉइंट, ये बहुत जेन्युइन पॉइंट है, ये बहुत रिबेलियस होते हैं, जिसको हम विद्रोही कह सकते हैं हिंदी में। अगर इनको दिख गया कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है तो ये विद्रोह कर देंगे। ये नहीं देखते कि सामने कौन सा व्यक्ति है। अगर वो जो चीज़ गलत कर रहा है वो व्यक्ति भले इनके माता पिता हो, इनके भाई बहन हो, इनके पति पत्नी हो, अगर इनको लगता है कि हाँ यहाँ पे गलत हो रहा है तो ये अपनी आवाज़ उठाते हैं। और कभी कभी उसके चक्कर में होता क्या है कि ये तो सबके सामने आ जाते हैं कि हाँ भाई ये था वो व्यक्ति जो विद्रोह कर रहा था, बाकी लोग इनकी आड़ में अपना फ़ायदा उठाकर निकल जाते हैं। तो रिबेलियस होना, विद्रोही होना भी इनके जीवन में एक दुख का कारण अवश्य बनता है। पॉइंट, ये जीवन में बहुत गलत निर्णय लेते हैं, रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। इनकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो थोड़ी कम होती है और गलतियां भी उसमें ये बहुत करते हैं। वो इनके फाइनेंशियल चॉइसेस हो, इनके लव लाइफ में चॉइसेस हो, इनके वैवाहिक जीवन में चॉइसेस हो, उनके पार्टनर चॉइसेस हो, करियर चॉइसेस हो, बहुत जगह ये गलत निर्णय लेते हैं और गलत समय पर लेते हैं और ये गलत निर्णयों के कारण भी इनके जीवन में कई बार दुख आता है। 10वां कारण, इनकी वाणी में कोई फिल्टर नहीं होता। अगर इनको आपको कुछ बोलना है और अपनी राय रखनी है तो कभी कभी एकदम स्ट्रेट बोल देते हैं। आज के जीवन में जो व्यक्ति फिल्टर लगा के नहीं बोल पाता कहीं ना कहीं फंसता है, कहीं ना कहीं उसके साथ प्रॉब्लम होती है। वो रूड साउंड करते हैं और ये भी कई बार बहुत रूड साउंड कर देते हैं क्योंकि इनको कोई फिल्टर लगाना नहीं आता अपनी वाणी में। जो इनके मन में आ रहा है ये वैसी चीज़ बोल देते हैं और ये भी कहीं ना कहीं इनके जीवन में एक दुख का कारण बनता है। तो ये वो 10 कारण हैं जो इनको दुख देते हैं। अब ऐसी राशियाँ जिनसे इनको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। पहली है जेमिनाई, बुध की राशि।
दूसरी बुध की राशि कन्या, इन दोनों से ही इनको दुख प्राप्त होते हैं। और एक और राशि है जो इनके जीवन में बहुत अस्थिरता ला सकती है, वो है टॉरस, वृषभ। वो इनके दुश्मन भी बनते हैं और इनको विश्वासघात भी दे सकते हैं, इनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एक ऐसा समय जो इनके जीवन में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, अर्ली चाइल्डहुड का जो समय है, अर्ली 20s, यहाँ पे थोड़े परेशान रहते हैं, और उसके बाद लेट 40s, यहाँ पे इनके जीवन में बहुत दुख आते हैं। एक उपाय जो नियमित करना चाहिए, इनको पंचामृत से महादेव का नियमित तौर पर अभिषेक करना चाहिए। उसके साथ इनको कोशिश करनी चाहिए कि महादेव के सामने बैठकर शिव चालीसा का भी नियमित पाठ करें। ये कर लेंगे तो इनके जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।